बिहार के चुनावों का आज विधिवत बिगुल बज गया। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। मैं उनका पूरे डिटेल आपको नहीं देना चाहता, वो ऑलरेडी आपके पास होगा। लेकिन मुझे ये चुनाव कई तरह से अलग लग रहे हैं। अब तक चुनाव जाने जाते थे, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, गाने हैं, नारे हैं, चीख है, पुकार है, शोर है। लेकिन ये सब कुछ वर्चुअल होगा। यानी कि अब किसी को भी यदि प्रत्याशी को यदि अपने मतदाताओं से बात करनी है तो बजाय वो उनकी कुंडी खटखटाने के, अब वो उनके साथ डिजिटल माध्यमों के जरिए बातचीत करेगा। और ये एक बड़े परिवर्तन की निशानी है। कोरोना ने जिन चीज़ों को जो पहले से चल रही थी उनको बहुत गति दे दी है। आप पूछेंगे पहले से कैसे चल रही थी, तो आप याद कीजिए 2013-2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे थे, उस ज़माने में उन्होंने बहुत सी चाय पे चर्चा की थी और वो सारी की सारी वर्चुअल थी। तो एक बड़े स्क्रीन के तहत लोग बैठते थे, वो एक जगह से उनसे संबोधित करते थे। ये एक ऐसा तरीका है जो कि अब सर्वमान्य होता जा रहा है और बिहार इसका पहला विधानसभा में उदाहरण बनने जा रहा है। अब चुनाव पर आते हैं। चुनाव है तो राजनीति है, राजनीति है तो चुनाव है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। जो सीटों के बंटवारे की रस्साकशी होगी वो तो अपनी जगह है, उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुना जा चुका है। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी ने एक भाषा तो अपनी बदली है और भाषा ये है, वो बड़े भाई और छोटे भाई का समीकरण बदल गया है। आज बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो बड़े भाई छोटे भाई का गैप मिट गया है और ये बहुत सी आशंकाएं पैदा करता है कि चुनाव के बाद के परिणाम कैसे होंगे। पर चुनाव के बाद के परिणाम और उन परिणामों से निकली हुई सरकार कैसी होगी, इस पर मैं आपसे कभी अगले एपिसोड में बातचीत करूंगा। आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की दशा दिशा कैसे तय होगी। आप सब जानते हैं नीतीश जी पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें उनके प्रशंसक सुशासन बाबू कहते हैं और ये चुनाव उनके कामकाज पर लड़ा जाएगा या बिहारवाद पर लड़ा जाएगा। सुशांत सिंह के बहाने से आप लोगों ने देखा कि कैसे बिहारी अस्मिता की बात हुई और जब भी राज्यसभा में हंगामा हुआ तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने बिहार और बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठाया। मैं सुशांत की मृत्यु से आहत हूँ। वे बहुत ही मेधावी, बहुत ही टैलेंटेड कलाकार थे। लेकिन अक्सर सोचता हूँ कि अगर उनकी मृत्यु भगवान न करे पहले हुई होती और बिहार में चुनाव नहीं होते, तब भी क्या ऐसा ही मुद्दा बनता। तो बिहार के चुनावों ने तमाम ऐसे नए मुद्दों को हवा दे दी है जिससे मुझे लगता है कि जिन सही अर्थों में चुनाव होना चाहिए वो बदल जाएगा। रही बात जब चुनाव है तो आयाराम गयाराम भी होता है। जीतन राम मांझी पिछले चुनाव में नीतीश जी के खिलाफ खड़े थे, इस बार वो नीतीश कुमार के साथ आ खड़े हुए हैं। अंदर ही अंदर बड़ी खटपट चल रही है। चिराग पासवान खुलेआम नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा ने चेताया कि अभी चुप रहिए, यह समय नहीं है, पर उसके बावजूद वो नहीं मान रहे हैं। क्या चिराग पासवान, पप्पू यादव, कुशवाहा या कुछ और लोग मिलकर एक नया समीकरण बनने जा रहा है, या दो गठबंधन होंगे, एक राजग और दूसरा संप्रग? मुझे लगता ऐसा है कि चुनाव 3 त्रिकोणीय उस पर लड़ा जाएगा और अपने अपने इलाकों में लोग असर डालने की कोशिश करेंगे। जो नए नेता हैं जैसे चिराग पासवान हैं, जैसे कि कुशवाहा जी हैं हमारे, ऐसे लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव एक अवसर है जब वो अपनी अधिक से अधिक बारगेन बना सकें सीट लेने में और उसके बाद सीट जीतने में, ताकि सरकार में उनकी भागीदारी हो। और अगली बार ये तय है, नीतीश जी ने अच्छी खासी उम्र हुकूमत करते बिताई है, अगली बार पता नहीं वो चुनाव लड़ना चाहेंगे नहीं लड़ना चाहेंगे। उनका स्वास्थ्य भगवान करे ठीक रहे, पर वो हो सकता है कुछ और चीज़ें तय करें। तो ऐसे में नए नेताओं के लिए रास्ते खुलते हैं।
खासकर तब जब तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। तेजस्वी की भी अपनी दिक्कतें हैं। लालू यादव के समय को जब याद दिलाया जाता है तो लोगों के मन में एक आतंक पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये कुछ ही लोग हैं। जब आतंक पैदा होता है तो एक सर्टेन वर्ग में होता है। लालू के प्रशंसक इससे खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे नेता ने हमें इज्जत दिलवाई। तो जिन लोगों में भय पैदा होता है उनको याद दिलाया जाता है कि लालू का वक्त ना आ जाए, इसलिए नीतीश जी का रहना बहुत आवश्यक है। वहीं चिराग जैसे लोगों को लगता होगा कि अगर तेजस्वी उभर रहे हैं तो हमने अगर अपनी स्वतंत्र एक इमेज नहीं बनाई तो ये आने वाले दिनों में हमको किसी न किसी के पीछे चलने पर बाध्य होना होगा। आप याद करें, पासवान जी को भले ही लोग मजाक में मौसम विज्ञानी कहते हो, परंतु सीनियर पासवान यानी चिराग के पिता रामविलास पासवान हमेशा समय देखकर निर्णय करते थे और उनका निर्णय सत्ता बनाने में भी फ़ायदा पहुंचाता था और सत्ता आने के बाद उनको लाभ पहुंचाता था। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की भी कोशिश कुछ लोग यकीनन करेंगे। इसी के साथ एक नया जो बिहारी स्वाभिमान की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ वहाँ जाति है, मजहब है, तो आखिर बिहार के स्वाभिमान का क्या होगा। तो बिहार का जो स्वाभिमान है वो उन फ्लोटिंग वोटर्स के लिए है जो 2 से 5% के करीब होते हैं और जो हवा का बहाव देखकर अक्सर निर्णय कर लेते हैं। लेकिन बहुत जब टफ कंपटीशन होता है, मुकाबला जब बहुत साफ होता है और बहुत कड़ा और बहुत क्लोज होता है, ऐसे में ये लोग जीत और हार में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आपने सुना होगा कोई 500 वोट से जीत गया, कोई 75 वोट से जीत गया। तो 5000 वोटों से जो कम की जो हार जीत होती है उसमें इन लोगों के बहुत ही निर्णायक भूमिका होती है इनकी। बिहार का चुनाव इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की अनुगूंज भी भले ही रिया और सुशांत चल रहे हों तो वहाँ गूंज रही होगी। वो बिहार रेजिमेंट के ही जाबाज थे जिन्होंने गलवान में उत्सर्ग किया था। बिहार रेजिमेंट को ये गौरव हासिल हुआ कि उनके जवान, उनके अफसर, उन्होंने जान गंवा दी लेकिन चाइना को अंदर नहीं घुसने दिया। और वो अकेले नहीं मरे, वो मार कर मरे। तो इस तरीके की बातें भी कुछ वहाँ चुनावों में हो सकती हैं। आर्थिक मंदी का मुद्दा मुझे मालूम नहीं कि कितना वहाँ पर आएगा। कोरोना से निपटने में जो उपाय हुए उसमें जो भी बातें हुई, मुझे ऐसा लगता है उसकी भी कुछ चर्चा होगी। लेकिन एक बात सच है और हमारे चुनावों की ये विभीषिका है कि हमारे यहाँ टेम्पो यानी जो 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 मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं और टेम्पो प्रबल हो जाता है। काश हम टेम्पो मुद्दों का बनाते पर निरर्थक बातों का नहीं। पर जैसा भी है, भारतीय लोकतंत्र परवान चढ़ रहा है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जब चर्चिल ने कहा था यह सब भी लोग चुनाव नहीं करा पाएंगे, लोकतंत्र नहीं चला पाएंगे, तो हमने उनकी बात को और दुनिया की सारी आशंकाओं को खारिज किया। इसलिए मैं इस चुनाव का भी तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आपको लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी इसलिए करनी है क्योंकि आपका वोट सिर्फ सरकार नहीं बनाता, आपका वोट जनमत की आकांक्षाओं को दिखाता है और जनमत की आकांक्षाएं ही लोकतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।